नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम लॉकडाउन में शहर की तस्वीर। हमारा प्रयास होता है कि शहर के विविध रूपों से हम आपको परिचित कराएं। तो आइए देखते हैं आज क्या है आपके लिए खास। बाजार सुनसान हैं, सड़कें खाली हैं। आज ये वही सड़कें हैं, बाजार हैं जो इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि लॉकडाउन खुले और फिर से चहल पहल बढ़े। कमी नहीं है। सरकारें बहुत सुन रही है। सरकारें अपने स्तर से जितना मुमकिन हो सके कराने की कोशिश कर भी रही हैं, बशर्ते थोड़ा कस्टमर और खरीदने वाले थोड़ा पैनिक ना हो। बाजार सातों दिन खुल रहा है, आप भी देख रहे हैं। हर मंडियों में छोटी बड़ी दुकानें खुल रही हैं। सरकारें उनको छूट भी दे रही है, माल ले जाने की, लाने की, हर तरीके से उनको सरकारें छूट भी दे रही हैं। तो भी कस्टमर कोई दुखी ना हो। घर में उतना ही अनाज खरीदिए जितना आपके वहाँ खपे। ऐसा ना हो ज्यादा आज खरीद ले, कल फेंके तो उस अनाज की बेकदरी होगी। उगाने में 6 महीने लगता है, फेंकने में 1 मिनट लगता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है सभी व्यापारी, सभी बंधुओं से, अनाज उतना खरीदे जितना घर में खपे। ओवर स्टॉकिंग ना करें। अगर आप ओवर स्टॉकिंग करेंगे घर के अंदर तो बाजार में माल शॉर्ट होएगा, क्योंकि सुगमता है उतनी बढ़िया नहीं है। और धीरे धीरे अब और नॉर्मल स्थिति हो रही है, आप देख ही रहे हैं। कोई ऐसा बाजार, सरकारों की रेट पे भी असर है, सब पे है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ली जाइए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत का और बाजारों को कोई पैनिक मत होने दीजिए, और ना अपने अड़ोसी पड़ोसी को पैनिक होने दीजिए, और ना कोई गलत अफवाह फैलाइए। किरानों की दुकानों पर ग्राहक तो कम हैं, लेकिन दुकानें खुली हुई हैं। लोग आवश्यक जरूरतों का सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये आपकी दुकान कितनी पुरानी है यहाँ पे? ये 20 साल पुरानी है। 20 साल पुरानी दुकान है। अच्छा, तब जब चल रही थी, लॉकडाउन नहीं था, तब के व्यापार और आज के व्यापार में क्या आपको कुछ अंतर है? बहुत अंतर है। आजकल का व्यापार बहुत डाउन है, सामान ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, सामान क्या मंडी में नहीं सामान है या मंडी में भी नहीं मिल रहा है, रास्ते से भी नहीं निकलने दे रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग का क्या कहते हैं, कुछ कार्ड वार्ड बना है? कार्ड नहीं बना। तो आप लोगों को गवर्नमेंट से कहना, कुछ कहा आपने थाने पे, इस सब पे हमें कार्ड बनवाइए? नहीं, कार्ड बनवाने को नहीं कहा। आप बीमार हो तो घबराने की जरूरत नहीं। मेडिकल स्टोर्स खुल रहे हैं, आवश्यक दवाएं मिल रही हैं। कुछ दुकानदारों से हमने बात की। आप विषय जी बताइए, इस समय आपका व्यापार कैसे चल रहा है और आप लोगों से क्या सेवाएं दे रहे हैं और किस तरह की दवाएं आप रखे हुए हैं? सर, जो हमारे पहला जो जैसे व्यापार चल रहा था उसके अपेक्षा इसमें बेहद कमी आई हुई है। लेकिन ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे कुछ कम लोग बीमार हो रहे हैं, और हमारे यहाँ वैसे सैनिटाइज़र वगैरह हर चीज़ उपलब्ध है और कम दामों पे भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ मास्क 10 रुपये और अच्छा मास्क 30 से 40 रुपये तक बहुत ही है। बहुत अच्छा जो मास्क है वो 20 से 30 रुपये तक मिल रहा है। और सैनिटाइज़र भी हम कम पैसे में भी उपलब्ध करा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दुकान 10% सभी लोग जितने भी कस्टमर आ रहे हैं सभी दवाइयों पे 10% की भारी छूट दे रहे हैं। जहाँ भी दवाई जहाँ से भी उपलब्ध हो पा रही, क्योंकि होलसेल मार्केट पे इसमें बैंड चल रहा है, तो जो दवाई नहीं मिल रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि दवाई मिले और हम अपने उपभोक्ताओं को उपस्थित करा पाएँ, अच्छे से दवाई उनको दे सकें। दुकान खुलने का टाइम आपका क्या? हमारा सुबह 11 बजे से लेके रात में 11 बजे का टाइम हमने रखा है, क्योंकि चूँकि हमारे पास बहुत एरिया है, काफ़ी खड़े होने की डिस्टेंस बनाने का बहुत अच्छा है सिस्टम है, जिससे लोग आराम से दूरी पे खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए हमने टाइमिंग ये बनाया है 11 से 11 बजे तक का।
और लेकिन इसमें बहुत सन्नाटा है। आपको ताजी सब्जियां मिलती रहें, इसलिए सड़क की पटरी के किनारे लोग सब्जियां बेच रहे हैं। कुछ सब्जी वेंडर से भी हमने लॉकडाउन के बारे में सजगता जाननी चाहिए। आनंद, अच्छा सन्नाटा कैसा लग रहा है? आजकल 9 बजे अभी बहुत सन्नाटा है। मतलब हम लोग जो है, जैसे कि हमारे पीएम मोदी जी ने कहा है कि हम लोग घर में रहें, तो आपको दिख रहा होगा ज़्यादातर लोग घर में ही हैं। हाँ, घर में तो है, सब अच्छी परेशानी तो है घर में रह के। हाँ, मतलब रोड पर सन्नाटे से अंदाज़ा लगता है। और ईश्वर से हम लोग दुआ करेंगे कि ये वायरस है, इससे हम लोग आपके साथ मिलके ले जाओ, जीत जाए। नगर निगम के कर्मचारी सफाई अभियान में डटे हुए हैं। जगह जगह कार्यालयों को सैनिटाइज किया जा रहा है, संक्रमण मुक्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। परिसर में साफ सफाई का काम और कार सैनिटाइज़र वगैरह मुझे दिया गया है, उसको एजेंसी के द्वारा जो सफाई कर्मचारी हैं उनके द्वारा सब काम कराया है। और सैनिटाइज़र समय समय पर एजेंसी के माध्यम से कराया जाता है। इस समय लॉकडाउन के निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के कंधों पर है। वीरान सड़क के किनारे पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, आने जाने वाले लोगों से गहन पूछताछ कर रहे हैं और घर में ही रहने के लिए अपील कर रहे हैं। ट्रकों से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है। कवि, गायक, समाज सेवी और बच्चे भी कोरोना से लड़ने में घर बैठे ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
बताने जा रही हूँ। ऑलवेज वियर मास्क। हम लोग को मास्क पहन के जाना चाहिए। ओके। यूज सैनिटाइजर। हम लोग को सैनिटाइजर और हैंड वॉश करना चाहिए। ओके ओके ओके। वार्म वाटर। ओके। हम लोग को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हम लोग को गर्म पानी पीना चाहिए। वार्म वाटर। सोशल डिस्टेंस। हम लोग को शादी बर्थडे पार्टी में नहीं जाना चाहिए। हम लोग को दादी बाबा की सेवा करनी चाहिए। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा हो। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है। बात पुरानी है, एक कहानी है। क्या सोचूं तुम्हें याद नहीं है, क्या सोचूं नहीं भूले वो सावन के झोले। आज मैं एक हास्य व्यंग रचना लेकर आप सबके बीच में आई हूँ। यह रचना शादीशुदा पुरुषों को समर्पित है। कृपया इसे दिल पर न लें और एंजॉय करें। उठो लाल अब आंखें खोलो, बर्तन मांजो कपड़े धो लो, झाड़ू लेकर फर्श बुहारो और किचन में पोछा मारो। अलसाओ न आंखें मूंदो, सब्जी काटो आटा गूंथो, तनिक काम से तुम न हारो, घी डाल कर दाल बघारो। गमलों में तुम पानी डालो, टंकी छत से गाद निकालो, देखो हमसे खेल न खेलो, छोड़ो मोबाइल रोटी बेलो। बिस्तर सारे धूप में डालो, खाली हो अब काम संभालो, नहीं चलेगा अब मन माने, याद दिला दूंगी मैं नानी, याद दिला दूंगी मैं नानी, याद दिला दूंगी मैं नानी। नमस्कार। एके मेरा यारा एके उदियारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठनू मनावा नहीं वे, कदी भी न रूठना तो मुझे से, अपना बस सीखिया यार निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरा। खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, मेरे मंगदा मैं तेरी। खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, मेरे मंगदा मैं तेरी। यार बिन जीना सिखा दे रब्बा से मेरी, खैर मंगदा मैं तेरी।
कि हमने कहा कोरोना से तुम्हारी ऐसी तैसी, हमने कहा कोरोना से तुम्हारी ऐसी तैसी, रात दिन घर ही में सो के मार डालेंगे। हमने कहा कोरोना से तुम्हारी ऐसी तैसी, रात दिन घर ही में सो के मार डालेंगे। और बहुत जरूरी हुआ बाहर जो जाना यदि, नाक मुंह मास्क में पिरो के मार डालेंगे, नाक मुंह मास्क में पिरो के मार डालेंगे। और भूल कर भी मिलाएंगे ही नहीं हाथ हम, भूल कर भी मिलाएंगे ही नहीं हाथ हम, एक दूसरे से दूर होके मार डालेंगे, एक दूसरे से दूर होके मार डालेंगे। और नाक मुंह आंख नंगे हाथ से छुएंगे नहीं, नाक मुंह आंख नंगे हाथ से छुएंगे नहीं। और फिर भी बचे तो हाथ धो के मार डालेंगे, फिर भी बचे तो हाथ धो के मार डालेंगे, फिर भी बचे तो हाथ धो के मार डालेंगे। आज के टाइम पर आप और मैं हम सब घर पर हैं ताकि हम कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ सकें। हम सबको घर पे रहने के लिए कहा गया है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारी स्टेट गवर्नमेंट, पुलिसमैन, सारे हमसे एक ही चीज़ अर्ज कर रहे हैं कि हम सब घर पर रहें, और ये हमें घर पर रहना भी चाहिए ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग इन चीज़ों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप प्लीज़ अब जल्द से जल्द समझिए, आने वाले एक वीक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहने वाली है, ताकि आप और हम घर से निकल के बाहर जा सके काम करने के लिए। उसके लिए आपको अभी घर पर रहना पड़ेगा। आज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि ये लॉकडाउन होने की वजह से मैंने क्या सीखा और मैं क्या कर पा रही हूँ। कंपनी में काम करने की वजह से मैं अपने घर वालों के साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर पाती थी, बट ये लॉकडाउन होने की वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। सो मैं आपको सिर्फ ये बेस्ट विशेस लक करूँगी। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी, निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं लोक बंधु चिकित्सालय लखनऊ बोल रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इस समय पूरा देश और क्या पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है। कई लोग इससे बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, कईयों की मृत्यु भी हो चुकी है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसकी कोई दवा नहीं है, इसको साइकिल को ब्रेक करने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन करने से ही, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ पर कम से कम केसेस हुए हैं। और आप सभी लोगों से मेरी ये विनती है कि घर से बाहर न निकलें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह में मास्क या कपड़ा लगा के रखें, और खांसते समय या छींकते समय जो अपने हाथ के ऊपर जो है साइड में बाह के ऊपर खांसे। इन सब चीज़ों से करने से हम कोरोना जैसी बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो अपने परिवार से करें प्यार, वो लॉकडाउन से कैसे करें इनका। धन्यवाद। कुछ को पर्यावरण की भी चिंता है, पेड़ कहीं सूख न जाएं, इसलिए अपना समय पेड़ों को पानी देकर बिता रहे हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग देख रहे हैं। 10 वर्ष से हम ऐसे टहलने जाते थे, तो हमको प्रेरणा हुई कि टहलने की ऊर्जा को कहीं उपयोग किया जाए। तो तमाम ट्री गार्ड पहले खाली पड़े थे, एलडीए ने पेड़ लगवाए थे, उनमें पानी पौधे लगाते थे। जो पेड़ सूख रहे थे उनमें पानी डालते थे, और इस प्रकार उत्साहवर्धन हुआ। तो फिर नए पेड़ ला के लगाना शुरू किया। और उसके अलावा जब ये पेड़ बड़े होने लगते हैं, ऊपर से जानवर उनको खाते हैं, तो उनमें हम कांटा बांधकर उनकी पुनः सुरक्षा करते हैं, और नीचे की डालें ट्रिम करते रहते हैं ताकि पेड़ ऊपर जल्दी निकल जाए। और इस प्रकार कम से कम हमारे 2000 पेड़ आज यहाँ क्षेत्र में लगे हुए हैं। शहरों में रातों की नीरवता की चादर पसरी हुई है।
प्रकृति अपने सुंदर रूप में लौट आई है। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में नहाई हुई सड़कें उम्मीद जगाती हैं। जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, जीवन फिर से पटरी पर लौट आएगा।